सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और मेरे साथियों यही कहना चाहूँगा, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? जब कल के वीडियो में भी बोला कि आप लोग का निश्चित सूची जारी होगा तो फिर परेशान क्यों हैं? थोड़ा सा तो विश्वास आप लोग को जताना पड़ेगा विभाग के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, माननीय मंत्री जी के ऊपर, और थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मान के चलिए रात में अगर कोई कहता है कि होगा तो फिर सुबह में भी तो वही बात बोलेगा कि होगा। हर घंटे हर क्षण पल पल बदले वाला हाल नहीं है ना। तो इसीलिए आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सब्र बना के रखें। जल्द से जल्द आप सभी लोगों की सूची जारी हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बुरा नहीं मानिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में क्या हो रहा है सड़क से लेकर सदन तक, यानी कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो परेशान होगी ना। आप लोग देख रहे हैं लगातार टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी या अन्य छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी विभाग चिंतन में है, सोच रही है, आत्ममंथन चल रही है कि शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी सहूलियत दिया जाए। आप लोग देख रहे हैं लगातार वार्ता का दौर चल रहा है छात्र नेताओं से और शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा, कहीं बीपीएससी के सचिव के द्वारा, कहीं मंत्री जी के द्वारा। लगातार वहाँ भी तो समय दे रहा है। सबके पास वही 8 घंटा कार्य करने का समय होता है, उसी में उधर भी ध्यान देना है। आप लोगों की तो सूची तैयार है, बस सूची जारी होने में ही थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अभी भी आप लोग को देखा जाए, समझा जाए तो जो आपको सरप्लस सूची का जारी होने का अंतिम तिथि था और अपील उपिल सारा मिला के 9 सितंबर, और आज हो रहा है लमसम 25 अगस्त, यानी कि 6 दिन ने 9 दिनों ने, अभी 14 दिन तो उनका जो एसओपी पे डेडलाइन दिया गया था वही आपका बाकी है। जब तक वो ना बीते तब आपको परेशान होने की जरूरत है कि हाँ डेट बीत गया, नहीं आया। अभी तो डेट जो दिए थे गाइडलाइन माननीय अधिकारीगण के द्वारा जो पत्र जारी करके, वही अभी नहीं गुजरा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का समायोजन में सूची जारी हो, इसी के ऊपर विभाग कोशिश कर रही है और वही सूची तैयार करते जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि देखा जाए तो स्पष्ट यही बात है कि जो आपने विकल्प दिया है उसी विकल्प में अलॉट करना है, उससे अधिक नहीं। जैसे पहले पिछला बार क्या हो गया था, या कभी कभी हो जाता है कि हम जो विकल्प दिए थे उसका ना छोड़ के इधर उधर दूसरा विकल्प आ गया। तो इस बार इस बात का कम से कम आपको खुशी होना चाहिए कि जो आप विकल्प दिए हैं अगर मिलना होगा तो उसी में मिलेगा, नहीं तो आप वर्तमान विद्यालय में जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 30 विद्यालय का विकल्प दिया तो उसी 30 विद्यालय में आपका ऑप्शन सूची जारी होगा। अगर उसमें नहीं हुआ तो आप जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, फिर आप जनरल ट्रांसफर में फॉर्म भरिएगा। ये लगातार प्रक्रिया यही चली रहेगी। ठीक है, और वही अंतर जिला वाले लोग बार बार परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझा जा सकता है, लेकिन हम भी आपको एक सूचना का माध्यम है, करना हमारे हाथ में नहीं है। कहते हैं कि हम लोग को भी विद्यालय आवंटन का मौका मिलना चाहिए। देखिए एसओपी में स्पष्ट लिखा हुआ था ट्रांसफर पॉलिसी में, और वही होगा। आपको पहले जिला आवंटन किया जाएगा, उसके बाद विद्यालय आवंटन का मौका, मतलब विद्यालय चूज करने का मौका मिल जाएगा। देखिए हम लोग का यही है कि माननीय विभाग से हम लोग हाथ जोड़ के, अनुग्रह करके, और जब भी कहते हैं हम लोग तो याचना करके ही अपनी बात मंगवाई जा सकती है शिक्षा विभाग से, क्योंकि हम को वो एहसान कर रहे हैं आपका ट्रांसफ़र करके, हम यही मानते हैं जो भी अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं। क्योंकि अगर वो एक पल में ये कह दें कि नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हम लोग अनुरोध करके, याचना करके, विनती करके ही इस चीज़ को कंप्लीट कराया जा सकता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें। जो भी अब सेंसस वाले हैं, जनगणना वाले हैं, उन लोगों की भी सूची तैयार हुई है। उन लोगों के लिए भी अटकलें उतना नहीं टेंशन लेना है जितना आप लोग टेंशन लेते हैं। आप लोगों का भी ट्रांसफ़र होगा मेरे भाई, समान ट्रांसफ़र की बातें। और हमको पता है लगातार 1 महीने से यही बातें कह कर थक से गए हैं कि रोज़ एक ही बतिया क्या कहे, लेकिन आप लोग भी रोज़ एक ही सवाल पूछ देते हैं। खैर, इसके बाद वेतनमान का भी मुहिम जोर शोर से पकड़ना है, और हम सभी शिक्षकों से एक वादा करना चाहते हैं, या आपसे एक वादा लेना चाहते हैं। हम एक दिन आप लोगों को पटना बुलाएंगे और आपका वही फर्ज रहेगा कि अपने अनिश सर के लिए, अपने अनिश भाई के लिए एक दिन आपको समय निकालना पड़ेगा पटना आने के लिए। तब जाके दोनों हाथ से ताली बजने का चरितार्थ सिद्ध होगा। नहीं तो सिर्फ हम आपके लिए मेहनत करते जाएं और आपसे हम एक दिन का समय मांगेंगे और वो एक दिन आप पटना में नहीं आइएगा तो फिर क्या ही होगा। फिर हमारा भी मोह भंग हो जाएगा, दिल टूट जाएगा कि भाई शिक्षकों के लिए इतना बात करने के लिए करते हैं लोग, और शिक्षक को बुलाने पर शिक्षक नहीं आते हैं। समायोजन, सहयोग की भावना मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए।
तो यही बात करके अंतिम मैं विराम देना चाहता हूं। और 30 अगस्त को वेतनमान को लेकर ट्विटर कैंपेन होगा, उसमें सभी लोगों का भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, हम जब ऐसा बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रांसफ़र तो वेतनमान, ट्रांसफ़र जब सभी का मुद्दा है तो वेतनमान भी सभी का मुद्दा है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ वेतनमान जो ट्वीट करेगा उसी को मिलेगा, जो लड़ेगा उसी को मिलेगा। आपको भी लाभ हो मिलेगा तो आपको भी करना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, आपको सारे मुद्दा में साथ देना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वेतनमान जिस दिन मिलेगा आप तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा, आपको भी तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आप सभी को यही करेंगे, जो भी मुहिम होगा सारी मुहिम में साथ दीजिए। धन्यवाद।